हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कितने मेथड्स से सॉल्व किया जाता है। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच एज ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड एंड सो ऑन। हमारे आज की वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड, जैसा कि हम लोग इसको नाम से ही पहचान सकते हैं कि इस मेथड को ग्राफ में सॉल्व किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इस मेथड में अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इन ग्राफिकल मेथड the graph of a pair of linear equation in two variables is represented by two lines। मतलब ग्राफ में सॉल्यूशंस को टू लाइन्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस मेथड वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। तो आइए क्या क्या चीज़ पॉसिबल हैं हम लोग इसे जानते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज लाइन्स में इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सिंगल पॉइंट। मतलब इस पॉसिबिलिटी में हमारी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। जो इसमें दो लाइंस हैं वो हमारे दो सॉल्यूशन की लाइंस हैं। ये लाइन हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन की है एंड ये लाइन हमारे सेकंड सॉल्यूशन की है, और हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट में आके इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज लाइंस में बी कोइंसिडेंट। मतलब इस पॉसिबिलिटी में हमारी दोनों लाइन कोइंसाइड करती हैं। मतलब जो हमारे सेकंड सॉल्यूशन की लाइन है वो हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर ही आती है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज लाइंस में बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब इस पॉसिबिलिटी में दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। जैसे कि हम अपने इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन की लाइन ये है, तो जो सेकंड सॉल्यूशन की लाइन है वो फर्स्ट सॉल्यूशन के पैरेलल है। तो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज विच कैन हैपन। आइए अब हम लोग इन थ्री पॉसिबिलिटीज को एक एक करके समझते हैं। हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ सिंगल पॉइंट। अब क्योंकि इसमें लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी थी लाइंस में भी कोइंसिडेंट। अब क्योंकि इस पॉसिबिलिटी में दूसरी लाइन पहली लाइन के ही ऊपर से जा रही है, या हम कह सकते हैं कि हमारी दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, इसलिए इन दिस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। या हम कह सकते हैं कि हमारी दो लाइन इसमें बहुत पॉइंट में मिलती हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी थी लाइंस में भी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि पैरेलल वर्ड से ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें दो लाइंस कहीं भी किसी भी पॉइंट में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए इन दिस पॉसिबिलिटी देयर इज नो सॉल्यूशन। अब हम लोग जानेंगे कि ग्राफ की कंसिस्टेंसी कैसे पता करते हैं। यानी कि हम लोग यह जानेंगे कि हमारा ग्राफ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसका पता हमें कैसे चलता है। तो जिस पॉसिबिलिटी में देयर इज नो सॉल्यूशन, that pair is inconsistent, and in which possibility there is at least one solution, that pair is consistent। तो हमारे तीन पॉसिबिलिटी में से दो कंसिस्टेंट हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी हमारी कंसिस्टेंट हैं।
because in these two cases there is at least one solution. Similarly, हमारी एक पॉसिबिलिटी इनकंसिस्टेंट है, या हम कह सकते हैं हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन. तो आज हम लोगों ने जाना ग्राफिकल मेथड के बारे में, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, और उन 3 पॉसिबिलिटीज़ में उनकी कंसिस्टेंसी और उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में समझ में आया होगा, और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा. और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा. और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.